नमस्कार साथियों, मेरा नाम कुशल आनंद है और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मैं आपके सामने आया हूं। लेकिन वो जानकारी क्या है और उस जानकारी को देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं या ये पूछना चाहता हूं, क्या आज तक किसी ने आपको फेसबुक चलाना सिखाया है? हाँ कि ना? ना। व्हाट्सएप? ना। इंस्टा? ना। तो फिर पीडब्ल्यू के ऐप को चलाने में क्यों परेशान हो जा रहे हो? वो तो फ्री है। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप फ्री है, वहां पैसा नहीं दिया है ना, तब भी इतना मस्त चला लेते हो ना। खाना खाया, पानी पिया, सारा इंक्वायरी ले लेते हो ना। यहां तो भाई जब पैसा दे दिया है तब क्यों नहीं क्लास ढूंढ पा रहे हो? मतलब मैं यहां पे आपको यह बताने आया हूं कि अगर आपने किसी भी कोर्स के लिए बैच लिया है तो मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया पुराने वीडियोस कैसे देखने हैं, क्विज़ेस नहीं मिल पा रहे हैं। आंख खोल के अपने विवेक का इस्तेमाल करो। शुतुरमुर्ग की तरह जो सर रेत में फंसा रखा है ना, उसको बाहर निकालो। हर चीज पीडब्ल्यू ने इतना आसान ऐप बनाया है, मुझे नहीं लगता है गूगल का भी इतना आसान ऐप होगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है। जैसे लेट सपोज आप 10वीं लेवल से बात करते हैं, आप प्रारंभ, एसएससीजीडी का एक बैच है प्रारंभ, ठीक है, आपने वहां पे जाना है, आप उसमें क्लासेस कर रहे हो, बट किसी कारण से एक दिन की क्लास नहीं हो पाई, अब आप परेशान हो वो क्लास कहां चला गया। या आपने क्लास अटेंड कर ली, क्विज कहां है, डीपीपी कहां है, क्लास नोट्स कहां है, सब कुछ आंखों के सामने है, बस हम देखते नहीं है। आप pw.live खोलते हैं, ठीक है, या आप अपने ऐप पे खोलते हैं, ऑलमोस्ट सेम है। मैं मोबाइल से इतना छोटा आप देख नहीं पाते, इसलिए मैंने स्क्रीन बड़े से स्क्रीन पे इसको डाला है। आपने पीडब्ल्यू लाइव खोला, अब आप क्या करोगे, आप चले जाओगे सर्च में। वो सर्च कहां है, तो जैसे आप बैचेस में चले गए, क्योंकि हमें जाना कहां है, बैचेस में। अब यहां पे आपने खोला क्या, प्रारंभ, आप प्रारंभ बैच में हो। लेट सपोज आपने प्रारंभ बैच में एनरोल कर रखा है, अरे ठीक है, प्रारंभ, ये यही बैच आपने खरीद रखा है। मैंने उसी नंबर से लॉगिन किया है जिसने इसको परचेज कर रखा है, तो बिल्कुल ऐसा आपके खुलेगा। ठीक है, आपने बैच खोल लिया, आपने बैच खोल लिया, ये देखो डिस्क्रिप्शन है। बहुत सारे लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा, अच्छा ऐसा भी था क्या। ये डिस्क्रिप्शन में मतलब क्या है ना, आपको ये बताया गया है बैच कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, और ये देखो यहाँ एनरोल्ड दिखाएगा, अगर आपने इसको ले रखा है तो एनरोल्ड दिखाएगा। ठीक है, और इसमें ये सारे फैकल्टीज कौन कौन है उनके बारे में आप जान सकते हैं। आपका शेड्यूल शुरू से लेकर के अंत तक का स्केड्यूल, वो सारी चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीजें हैं। खैर मुझे पता है आपके काम की चीजें नहीं, आप नहीं पढ़ते हो, मत पढ़ो, शायद जरूरत भी नहीं है। आप आ जाओ क्लासरूम में। आज की ये सारी क्लासेस आपको शो कर रही हैं, देखो ये सारी क्लासेस। अभी पॉलिटी 24 लेक्चर इमरजेंसी पे क्लास हो रही है लाइव नाउ। 2 बजे आपने क्लास अटेंड की, 1 बजे मेरी क्लास अटेंड की, और इस तरीके से आपने क्लासेस अटेंड की है। आगे बढ़ते हैं तो परेशानी है कि भाई आज की क्लास तो हो गई, लेकिन समस्या क्या है, हम यहां क्यों आए हैं, पुरानी क्लास कैसे देखनी है। तो कोई बात नहीं, पुरानी क्लास के लिए हमें क्या करना है, एटलीस्ट सब्जेक्ट तो आपको पता है। जैसे मेरा सब्जेक्ट रीजनिंग, तो आप रीजनिंग पे गए, और लेट सपोज आप कोई भी वो भूल गए हैं, ये देखो रीजनिंग की सारी क्लासेस। अब आपको ये सवाल हो सकता है मुझे कैसे पता कौन सी क्लास मिस हुई है, तो वो आप बहुत इजीली कहां से फिगर आउट कर सकते हो, वीकली स्केड्यूल से। सॉर्टेड, पहला काम खत्म। अब आता है कि क्लास किया, अब क्या करना है। लेट सपोज हमने कोई भी क्लास कर लिया, जैसे हमने मान लो आज वाली रीजनिंग की क्लास कर ली, तो ये देखो क्लास ओपन भी हो गया, ये प्ले होने लगेगा। ठीक है, अब बात है कि इसका क्लास नोट्स कहां है, मतलब जो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है वो कहां गया। तो देखो उसको ढूंढने के लिए क्या करना है, आपको ऑल क्लासेस में आप गए, ठीक है, ऑल क्लासेस में आप गए। अब आज वाली क्लास कहां गई, लोड मोर, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में आ रहा है। आज 28वां क्लास था, ठीक है, अभी हो जाएगा। देखो ये आ गया, आज हमने वेन डायग्राम किया, आपने इसको खोला, ये देखो ये है क्लास का नोट्स। नोट्स मतलब कि जो जो मैंने बोर्ड पे लिखा क्वेश्चन के साथ, वो सारी चीजें आपको मिल गई। सॉर्टेड, एक काम खत्म। दूसरे काम यहां से डाउनलोड कर लोगे, अब ये तो आता होगा। ठीक है, ये है डीपीपी। अब ये कमिंग सून क्यों है, क्योंकि क्लास आज ही हुआ है, शाम तक अपलोड हो जाएगा। मैं दूसरा पुराना आपको दिखा दूंगा, चिंता मत करो। और मैं मानता हूं कुछ पॉइंट्स पे नहीं है,
आपको पता है हमने नया शुरू किया है, शुरुआत हर चीज का जटिल होता है, आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए होगा हमें बस। ओके, ये होगा डीटीपी का पीडीएफ, ठीक है। और डीटीपी के जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने होंगे उसके वो क्या है, वीडियो सॉल्यूशंस भी हम आपको धीरे धीरे देंगे। वी आर वर्किंग ऑन दिस, हम इस पे काम कर रहे हैं। ओके, अब आ जाओ कोई भी और पार्ट ले लेते हैं, जैसे कि ये रहा आपका डेली क्विजेस। क्विजेस डीटीपी हो गया, नोट्स हो गया, अब क्विज पे आते हैं। ये है क्विज, ये भी, हाँ ये देखो क्विजेस में हम चले गए, जिसपे नोट्स जो इस पे हम धीरे धीरे उसको अपलोड कर रहे हैं। लेकिन आप फिलहाल अभी काम की चीज देखिए, जैसे ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये रहा आपका क्वेश्चन, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, टाइमर के साथ आएगा, बहुत मजा आएगा, बिल्कुल आपको एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस देगा जो बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां देखो टाइमर चल रहा है, मत अटेम्प्ट कुछ भी कर लो, जैसे अब मान लो मैंने ये कर लिया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए, यहाँ पे ये कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए, आप कर सकते हैं, ठीक है। लीव कर दिया, काम खत्म। उसके बाद आ जाते हैं जो भी ये जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उसके पीडीएफ्स हैं, उसके पीडीएफ से बाद में आपके रेफर करने के लिए, और उसके सॉल्यूशंस यहां आपको मिलेंगे। बट हाँ अवेलेबल नहीं है, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर अपडेटिंग दैट, सो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। इतनी यही आपके कंफ्यूजन थे, आपके बेसिक कंफ्यूजन यही थे कि पुरानी क्लासेस कैसे देखनी है, उसका डीपीपी क्विजेस और क्लास अगर स्किप हो जाए तो क्या होगा। अब आ जाओ टेस्ट सीरीज पे। टेस्ट सीरीज देखो, ये हमने सारे के सारे आपको मॉक्स दे रखे हैं सॉरी, ये हमने सारे के सारे आपको मॉक्स दे रखे हैं। ये मॉक खोलो, ये सारे नियम कानून जो आपके परीक्षा में भी होते हैं यहां भी लिखा होता है, और स्टार्ट द टेस्ट करोगे ये काम शुरू हो जाएगा। हिंदी लैंग्वेज भी बदलने का ऑप्शन आपको मिलता रहेगा, उसके लिए परेशानी नहीं उठानी है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। मैं इसको फिलहाल बंद कर रहा हूं, ठीक है। सबमिट कर दिया, मुझे पता है मेरा 0 नंबर आ गया होगा, एक भी अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद परेशानी है, देखो उस टेस्ट देने के बाद टेस्ट एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस आप कहोगे क्या है, तो भाई आपका स्कोर ग्राफ और आपसे मतलब आपको अच्छा लगेगा देख के, कुल मिलाकर के बात ये है, ठीक है। यहां पे देखिए करेक्ट कितना, 0, इनकरेक्ट मतलब मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, स्किप कर दिया सारे के सारे 80, तो वो दे रखे हैं। टाइम टेकन, ये सारी चीजें आपको बताएगा, मतलब हर एक वो पहलू आपको ये बताएगा जिसकी आपको सफलता के नजदीक जाने के लिए आवश्यकता है। कुल मिलाकर के बात ये है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अनाउंसमेंट। चाहो तो पढ़ लेना, कुछ काम की चीज रहती है, ऐसा नहीं है ऐसे मजाक के लिए हमने मतलब इस पे हमने आदमी लगा रखा है और ये लिखवा रहे हैं। जैसे मैं एक पढ़ के बताऊं, डियर प्रारंभ स्टूडेंट्स, जैसे आप, कुशल आनंद सर रीजनिंग क्लास विल बी प्रोवाइडेड एट 1 PM टुडे, वही जो आज वाली क्लास थी, टॉपिक वेन डायग्राम, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। तो ये आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। खैर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन मतलब अनाउंसमेंट पार्ट आपके लिए नहीं है। तो इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या था, डिस्क्रिप्शन जरूरत नहीं, क्लासरूम और टेस्ट सीरीज, ये 2 सेक्शंस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर से मैं वही बात याद दिलाऊंगा, व्हाट्सएप फेसबुक के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लिए थे, लेकिन इसके लिए मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। तो अब परेशान मत होना, सर मत फोड़ना कि नहीं आ रहा है, कर सकते हो, अपनी शक्तियों को पहचानो, ठीक।